टूट कर बिखर गया इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बिल्कुल टूट चुका है और ये बात अब किसी से भी छिपी नहीं है। क्या है पूरी खबर अपडेट, चलिए पूरी विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ ये बात किसी से छुपी नहीं है। इंडिया गठबंधन के जितने भी दावे थे वह बिल्कुल बेकार सिद्ध हो गए। अब दोस्तों जो विपक्षी पार्टी है ना, वह भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा सिर्फ वोट देने के लिए, जबकि भाजपा ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन में फूट है और वो अब सामने आ चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग के मामले में विवाद शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझे पता चला है कि भाजपा ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15-20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद और फूट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को धन्यवाद जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्ण को वोट दिया। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्ण को 452 तो सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में कम से कम भी 14 से लेकर 16 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्ण को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते थे, लेकिन राधाकृष्ण को 14 ज्यादा यानी कि 452 वोट मिल जाते हैं, जो कि क्रॉस वोटिंग से आए हुए हैं ऐसा लगता है। दरअसल भाजपा दावा कर रही है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले हैं। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपनी सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया, हालांकि नतीजों में ऐसा नहीं दिखाई दिया। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, सांसद एक बहुत बड़ा पद होता है। इनको पता होता है कि अमान्य वोट कैसे होते हैं। ये इन्होंने है ना जानबूझकर वोट है ना ऐसे डाले जो कि अमान्य हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि इंडिया गठबंधन के पास 352 का आंकड़ा था, लेकिन दोस्तों इनको 300 वोट ही मिल पाते हैं। 15 क्रॉस वोटिंग के जरिए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों 37 ऐसे सांसद हैं ना जिन्होंने गलत तरीके से वोट किया है। तो हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। अभी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन के हर दल को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यह बेहद गंभीर मामला है, इसमें जरा भी सच्चाई है तो व्यवस्थित और निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोस्तों हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि किस पार्टी के कितने सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष के जो सांसद हैं कहीं ना कहीं वह एनडीए के समर्थन में हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत कहते हैं, जिन सांसदों ने वोट अमान्य किए क्या वे पढ़े लिखे हैं या मूर्ख है? क्या उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया या वोट खरीदे गए? भाजपा ने विश्वासघात के बीच बोए हैं। सभी एजेंसियां भाजपा के गुलाम हैं। उन्होंने इन एजेंसियों के दम पर ब्लैकमेल किया होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट है या फिर यह कुछ दिनों में बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगा? इस पर आप लोगों की जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।